Hello everyone, myself Saria. I'm an interior faculty at Design Gateway. मैं पिछले 11 to 12 ईयर्स से मैं इधर इंटीरियर डिज़ाइन का जितना भी मैनुअल पार्ट है वो मैं देखती हूँ। और बाकी और फैकल्टीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर का और कुछ गेस्ट लेक्चर्स जो हम कराते हैं वो अलग अलग फैकल्टीज़ लेते हैं। तो बेसिकली आज हम थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप के कोर्सेज़ होते हैं, कौन परस्यू कर सकता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। क्लास 10 के बाद भी आप परस्यू कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ कोर्सेज़ हैं वो तो है एमबीए, मतलब फ़र्स्ट ईयर जो है आपका पूरा बेसिक चलेगा, और सेकेंड ईयर में सारे जो जितने भी एमबीए से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो कराए जाते हैं। तो ये बेसिकली कोई भी परस्यू कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट हो अगर किसी भी स्ट्रीम का तो वो ले सकता है। बी वर्क है जो कि 12th के बाद अगर जैसे जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने 12th किया होगा, तो अगर उनको इंटीरियर करना है तो वो बेस्ट है कि 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें जो है उनका एक तो डिग्री भी मिल जाएगा और एक प्रोफेशनल डिग्री भी उनके पास होगी। तो ये 3 साल का प्रोग्राम है, सेमेस्टर वाइज इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। और फिर थर्ड है जो कि मास्टर डिप्लोमा है हमारा। मास्टर डिप्लोमा जो है ये जो है कोई भी इसमें परस्यू कर सकता है। 10th के बाद कोई स्टूडेंट भी परस्यू कर सकता है, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, वर्किंग वूमेंस कर सकती हैं, कोई भी XYZ। इसमें फ्लेक्सिबल टाइम्स होते हैं, 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने पूरे दिन में 2 घंटे निकालना। और लास्ट जो है वो हमारा डिप्लोमा कोर्स है जो कि 8 मंथ्स का है, जिसमें हम रेसिडेंशियल और बेसिक पार्ट कवर करते हैं। और थोड़े से इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, थोड़े से इन द सेंस मीन्स ऑटोकैड एंड फ़ोटोशॉप होता है। बाकी और जितने हम ये प्रोग्राम्स हैं इसमें हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर भी कवर कराते हैं, जो कि मार्केट में जो डिमांड है, जो आजकल ट्रेंड में है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कराते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इंटीरियर से रिलेटेड 4 कोर्सेज़ हैं जो लोग जो भी जिनको भी करना है तो वो इसको परस्यू कर सकते हैं। अब जैसे इनका मैं बता दूं कि क्या इनका जॉब रोल है, कैसे इनको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ इनको जॉब लग सकती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्कोप है। हर जगह देखिए, आप चाहे दुबई चली जाओ या कहीं भी जाओ आप, तो सब जगह रिक्वायरमेंट होती है एक इंटीरियर डिज़ाइनर की। इवन इंडिया में अगर हम यहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कोई भी एक अगर कोई अपना शॉप खोलता है या कोई भी छोटा सा छोटा करता है तो वो चाहता है कि हाँ, मतलब हमारा जो है शॉप का इंटीरियर होना चाहिए, या एक बेडरूम ही करा ले। और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो किचन का है कि किचन जो है मॉड्यूलर होना चाहिए। तो मॉड्यूलर किचन से क्या आसानियाँ होती हैं कि हमारा काम जो टाइम लगता है वो जल्दी हो जाता है, हर चीज़ इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो पहला है वो है डिज़ाइन डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर, मतलब कि आप घर बैठ के भी ये पोजीशन ले सकते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद, कि आप सिर्फ ऑनलाइन आप जॉब करो, ठीक है, आपने डिज़ाइनिंग कर दी, आपने सारा कुछ कर दिया, और आप घर बैठे अपनी टीम को मोटिवेट भी कर सकते हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग जो है बता सकते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और इंटीरियर आर्किटेक्ट मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाते हो, अगर मान लो आपको है इंटरेस्ट, तो इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और जो हम कवर भी कराते हैं सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के थ्रू। तो ये चीज़ है कि आप एज अ आर्किटेक्ट भी काम कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो। फिर है आपका लाइटिंग डिज़ाइनिंग, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है कि लाइट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया। पहले क्या था कि सिर्फ ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स इनका ही था कि ये लग गया वो हो गया। अब तो इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, और हमारे बजट में भी है कि हम अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे फॉल सीलिंग अगर करा रहे हैं तो उसमें कैसे देना है,
या वॉशरूम है, कहीं लाइट्स कम देनी है, कहीं ज़्यादा देनी है, कहीं सिर्फ हमें फ्लोर पे लाइट्स लगानी है, कहीं अगर हैंगिंग देना है। तो अब आजकल एडजस्टेबल लाइट्स भी आ गई हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे टेबल है, मान लीजिए आपको टेबल लैंप रखना नहीं है, हैंग वाला चाहिए, हैंगिंग वाला, तो वो एडजस्टेबल होता है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट वर्क ले लिया, आप ड्राइंग्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं, 2D एंड 3D में वर्क कर सकते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर भी आप जॉब कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कोप जो है आज के उसमें जो है वो किचन डिज़ाइनर का है। जो किचन से रिलेटेड जो डिज़ाइंस होती हैं, वो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं जो मार्केट में आई हैं, जो सिर्फ किचन से रिलेटेड काम करती हैं। किचन से रिलेटेड काम हो गया या तो फिर वार्डरोब्स हो गए, इनमें जो है ज़्यादा स्कोप है। फिर है कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइन, कॉरपोरेट और रिटेल दोनों में। अब जैसे कॉरपोरेट में है कि भाई, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ICICI बैंक लिया, ICICI बैंक का एक ही है, या मिस्टर ब्राउन बेकरी हो गया, या या कुछ स्केचर्स के जैसे शू कंपनी है उसका हो गया। तो इनके सेट पैटर्न, सेट डिज़ाइंस होते हैं जिसमें जो है इनके सारे मटेरियल फिक्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, लाइट्स कैसी होनी चाहिए, ये सब होता है। हमें सिर्फ इनके अकॉर्डिंग उसको लगाना होता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि हम इसमें जा सकते हैं। फिर सेट डिज़ाइनर होता है। सेट डिज़ाइनर के उसमें आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं सेट डिज़ाइन करने के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुंबई में हैं एज अ सेट डिज़ाइनर, या कोई इवेंट आपका स्पेस को डिज़ाइन करना है उसमें कर सकते हैं। फ़र्नीचर डिज़ाइन ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है फ़र्नीचर डिज़ाइन, कि आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऐसे हम फर्नीचर भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम फेंक देते हैं, जैसे कि ड्रम्स हो गए, टायर्स हो गए, है ना, इस तरह के, या वुड के ब्लॉक्स हो गए। तो हम इनको भी यूज़ करके कुछ ऐसा डिज़ाइनर उसमें फ़र्नीचर के ले सकते हैं। फिर आता है कलर कंसल्टेंट। कलर मेन हमारा है कि चाहे इंटीरियर हो या मतलब एक्सटीरियर, तो मेन जो है हमारा वो कलर से रिलेटेड होता है कि कलर कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट होना चाहिए। हम कैसे दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते, कौन से कलर किस पार्ट में अच्छा लगेगा या किस पार्ट में हमें अवॉइड करना चाहिए। और इंटीरियर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको हायर कर लिया, तो आपके अंदर टीम होगी, इंटीरियर डिज़ाइनर भी होते हैं, ड्राफ्टमैन भी होते हैं, और आपके आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। और उसमें उनके अंडर में सब अलग अलग होते हैं, जैसे टेक्नीशियंस हो गए, आपके इलेक्ट्रीशियंस हो गए, तो सब अलग अलग करके काम करते हैं। तो आप पूरा होल सोल आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या है, ये बेसिकली एक स्टूडेंट का शीट है। तो फंडामेंटल्स में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन फोकस में होता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे लाइन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इंटीरियर में। अब जैसे लाइंस है, लाइंस जिगजैग भी होती हैं, कर्व भी होती हैं, डायगोनल भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, बहुत सारे हैं। अब उन लाइंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर में, कि किसी पार्ट को हाईलाइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से कलर हम ले सकते हैं, क्या कलर ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये इसमें एलिमेंट्स में आ जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक होता है जिसमें हमारा जैसे स्पेस हो गया, कि हम स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। स्पेस जैसे हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस है, उसको कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बैलेंस इन द सेंस कि हम बैलेंस कलर से भी कर सकते हैं, फर्नीचर से भी कर सकते हैं, कोई लैम्प है, किसी भी चीज़ से। तो बैलेंस भी कई तरह के होते हैं, जो हम आगे जब क्लासेस में अगर आप आते हैं तो हम उसमें डिटेल में बताते हैं। तो बेसिकली कलर का मेन हमारा यही है कि कलर हम कैसे कैसे दे सकते हैं। कलर के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आज की डेट में आप पेस्टल में जाइए, देखिए पेस्टल कलर सबसे ज़्यादा इन है, तो हम पेस्टल को लेके कैसे अपना इंटीरियर अच्छा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है
नेक्स्ट हमारा जो है वो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम सारे व्यूज़ पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है, एक तो स्टैंडर्ड पे हम काम करते हैं, और एक जो है हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमाइज़ जिसे कहते हैं, कस्टमाइजेशन अगर करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जब इससे पिक्चर है, तो जो फर्स्ट पिक्चर है लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये एक बेडरूम का व्यू है। जो बेडरूम का जो थीम इन्होंने लिया है वो रॉयल लिया है, कि रॉयल थीम पे है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने बेड दिया है, इसके साइड में साइड टेबल्स हैं, और बैक में कुछ इन्होंने जैसे कार्विंग से रिलेटेड कुछ दिया है, और आगे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो विंडो है, और एक तरफ मिरर लगा है, छोटा सा एक स्टडी दिया है। तो ये एक व्यू है। तो बेसिकली इस व्यू का मतलब ये है कि ये तो 3D व्यू है, जिसमें हम पूरा स्पेस प्लानिंग दिखा रहे हैं, आगे कितना स्पेस होना चाहिए। थोड़ा सा जगह है जो डिवाइड कर रहा है वॉशरूम के लिए, आपको दिख रहा होगा कि वॉशरूम का पार्ट है, वॉल हटा दिया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर वॉल होता तो फिर इसमें दिखता नहीं, इसलिए वॉल हटा दी गई है। तो नीचे फ्लोर एरिया है, रग्स हैं, तो पूरा कॉम्बिनेशन के साथ है। अगर हम सेकंड में जाएं तो सेकंड जो है वो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है किसी एक पॉइंट से जब हम चीज़ों को देखते हैं। ये एक छोटा सा रूम है जिसका एरिया बहुत कम था, और इसमें जो है एक टीनेजर के लिए ये रूम डिज़ाइन करना था, या ये कह सकते हैं किड्स के लिए। तो इसमें एक सिंगल बेड है, और वार्डरोब के साथ इसमें स्टडी दिया हुआ है। साइड में विंडो है, और इनकी जो फ्रंट वॉल है वो थोड़ा सा रेनबो स्टाइल में दिया है। कलर्स भी इसलिए देखिए आपको दिख रहे होंगे, मल्टीपल कलर्स यूज़ किए। तो ये 1 पॉइंट हो गया। फिर इसी में अगर हम लास्ट में आते हैं, यानी कि थर्ड पिक्चर में, तो ये डाइनिंग रूम का एक लेआउट है, जिसमें 8 सीटर डाइनिंग है, और पीछे जो है वो क्रॉकरी यूनिट है, और डोर के साथ है, डोर भी एक तरफ लगा हुआ है। तो उसमें हम क्रॉकरी भी रख सकते हैं। कुछ ग्लास के हैं पार्टीशंस, कुछ वुडन हैं, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक 3D व्यू है। फिर लेफ़्ट में ही अगर सेकंड में आए तो किचन का व्यू है 3D, ये भी है, कि जिसमें हमारा पूरा व्यू दिख रहा है कि क्या कैबिनेट्स कैसे हैं, रेफ्रिजरेटर का क्या है, सिंक कहाँ रखा है, ये सारी चीज़ें हैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये सारी जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये सारी स्केल पे बना हुआ है, मतलब कोई फ्री हैंड नहीं है, एक एक चीज़ का 1-1 इंच का मेजरमेंट है। इसी तरह जब हम 5th पिक्चर पे आएंगे तो ये एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, जिसमें जो है पूरा व्यू रूम का दिखाया गया है। तो ये एक आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ है, डिज़ाइनिंग, कलरिंग, और आपका फर्नीचर प्लेसमेंट, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मतलब सब सारी चीज़ें। फिर जो लास्ट पिक्चर है वो बाथरूम का एक लेआउट है, मतलब प्लान है, जैसे नक्शा बोलते हैं। तो ये कंपार्टमेंट वाला है, और इसमें बाथटब है, और कमोड का है, 2 वॉश बेसिन के साथ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो बाथरूम बना है कि इसमें मल्टीपल लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किसी को वॉशरूम यूज़ करना है तो वो उसका अलग कैबिनेट है, वो कर सकता है। किसी को बाथटब यूज़ करना है तो वो डोर क्लोज़ करके प्रिवेसी पूरी मेंटेन कर सकता है। किसी को सिर्फ रेडी होना है, हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, तो आगे 2 जो है वॉश बेसिन दिया है, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा दिया है कि वो यहाँ पे रेडी हो सके, वो एज अ ड्रेसिंग एरिया की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा बाथरूम है, कस्टमाइज्ड बाथरूम है, कि किसी की रिक्वायरमेंट हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे ड्राफ्टिंग का है ना, ड्राफ्टिंग मेन हमारा एंड तक चलता है, मतलब इवन जब आप काम भी करोगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ड्राफ्टिंग जो है एंड तक चलता ही रहता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का कोई लिमिट नहीं है। जैसे जो नक्शा होता है ना वो बेसिकली ड्राफ्टिंग का ही पार्ट है, वो 2D का है।
तो अब जैसे इसमें बेडरूम है जो थीम लिया गया था जंगल का, तो जिसमें अलग अलग कलर भी है जंगल से रिलेटेड, थीम वाइज वैसे ही बनाया गया है। फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है सेकंड पिक्चर में कि ये हमारा एक्सटीरियर व्यू शो कर रहा है, जिसमें ये किसी स्ट्रीट का है कि सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और उसमें लैम्प भी है जो रोड लैम्प्स लगते हैं वो है। और थर्ड पिक्चर में ये भी एक कमर्शियल है ना, एक्सटीरियर है, ये बर्ड आई व्यू से बना हुआ है। तो इस तरह के ये एक सिर्फ एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो एग्जैक्ट जो है जब हम पिक्चर इसमें बनाते हैं तो वही चीज़ जब हम जैसे नक्शा बना रहे हैं तो वो चीज़ आपका कोई मान लीजिए प्लॉट है, तो प्लॉट एग्जैक्टली आपका कोई एरिया है तो उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, तो एरिया के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ प्लान करते हैं और बाद में एग्जीक्यूशन होता है। अब ये है फर्नीचर डिज़ाइन। इसमें जैसे आपको अलग अलग व्यू दिख रहे हैं कि जैसे पहला पिक्चर है जिसमें सोफ़ा है, साइड टेबल है और ड्रेसिंग टेबल है। ये विदाउट कलर है, सिर्फ मेजरमेंट्स के लिए बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड साइज़ पे बना हुआ है। फिर इसी के बाद जो है इसमें डिज़ाइनर फर्नीचर स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे फर्नीचर्स क्रिएट किया, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कलर क्या था कैसे ले रहे थे। और इसमें अलग अलग व्यूज़ भी हैं। अलग अलग व्यूज़ मतलब कि आपका टॉप व्यू भी है, आपका फ्रंट भी है, साइड भी है, सारे व्यूज़ इसमें हैं। ऐसी पिक्चर्स जो है ये हम रियल में भी बनाते हैं। जब हम कारपेंटर को देते हैं या हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं तो हम इस व्यू के थ्रू देते हैं, तो कारपेंटर को भी इजीली समझ में आता है कि एक तो इसमें मेजरमेंट है और ये बन के कैसा आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें 3D व्यू भी है। तो हम ये फर्नीचर डिज़ाइन का ऐसा कवर कराते हैं। अब जैसे एक पार्ट ये भी होता है कि हम स्टूडेंट्स को साइट विज़िट पे लेके जाते हैं या मटेरियल विज़िट। ये एक पिक्चर है जिसमें हम लेके गए थे विज़िट कराने, मॉड्यूलर किचन कंपनी थी। तो वहाँ पे डिफरेंट किचन्स इनको पता चले, डिफरेंट मटेरियल्स, कुकिंग टॉप या कैबिनेट्स या कुछ भी XYZ कि किस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, हम कैसे कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या डायमेंशन होते हैं, सिंक का क्या डायमेंशन होता है और हमारा हॉब कैसा होता है और कुकिंग टॉप का क्या मटेरियल हम ले सकते हैं, कितने कम एरिया में हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ के जो हम लेके जाते हैं तो वहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लेके गए थे। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी एक पार्ट है। हिस्ट्री में क्या है कि जैसे अलग अलग एरा है जिसकी हिस्ट्री हम कवर करते हैं। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट का जैसे आपको पता होगा मेन क्या है, पिरामिड्स है। पिरामिड्स हैं कि क्यों बनते थे, किस टाइप के बनते थे और बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये था। जैसे वहाँ ममीफिकेशंस होते हैं कि ममीज़ बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ममी मूवी करके आई थी, तो कैसे वो मरने के बाद भी वो इमेजिन करते थे कि मरने के बाद भी एक दुनिया है। तो जब वो बरी करते थे तो उसके साथ जो है वो अपना फर्नीचर भी, उनकी जो प्रीशियस उनके जेम्स होते थे वो, उनके क्लोथ्स, उनका फूड ग्रेन, उनका सब कुछ ज्वेलरी वगैरह सब कुछ जो है इनके साथ बरी कर देते थे कि वो ये सोचते थे कि हाँ मरने के बाद भी इनकी जो लाइफ है उसमें वो ये यूज़ करेंगे। तो ये है। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हो एक लेडी की पिक्चर, ये इजिप्ट की क्वीन थी क्लियोपैट्रा, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो ये उनके उस पे है कि उन्होंने जो है बहुत सारे चेंजेस किए थे और उस टाइम पे गोल्डन का जो है बहुत ज़्यादा वो था कि हर चीज़ गोल्ड में, इवन इनके क्लोथ्स भी ज़्यादातर गोल्ड के ही बने होते थे। और थर्ड पिक्चर जो है वो हमारी क्या है, वो ताजमहल। आप सब लोगों ने देखा होगा कि ताजमहल के बारे में सबको पता है कि क्या उसका बेस है, उसके पिलर्स कैसे हैं, उसकी टूम्स कैसे हैं, उसका मतलब सारी चीज़ें, उसका क्या मटेरियल है, कैसे जो है वो स्टैंड कर रहा है इतने सालों से, क्या कार्विंग्स हैं, पूरा हैंड
से पूरा हाथ से इनकी कार्विंग की गई है, और कैसे इनके कॉलम्स हैं जो थोड़े टिल्टेड है बाहर की तरफ। तो ये पूरा हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अलग अलग एरा है, अलग अलग इसमें जो है कि हम पढ़ते हैं कि किस टाइप के उस टाइम पे स्ट्रक्चर बनते थे और जो आज तक खड़े हुए हैं। और उसमें जो है अभी तक रिसर्च चल रही है कि क्या है इसकी वजह। ये कुछ साइट विज़िट्स हैं, कुछ मटेरियल विज़िट्स हैं, गेस्ट लेक्चर का है जिसमें हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे उनको विज़िट कराने के लिए। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का मैंने शेयर किया, कुछ गेस्ट लेक्चर्स हैं उनका शेयर किया है पिक्चर, जो टाइमली जो है आपके कोर्सेज़ के अंदर इंक्लूडेड है, वो हम कराते हैं। अब लाइव प्रोजेक्ट भी हम कराते हैं। ये सब हमारे इंस्टीट्यूट का ही एक पार्ट है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर एक पार्ट या एक वॉल, एक एरिया दे देते हैं, जिसमें जो है वो डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग में सब कुछ होता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में फ़र्नीचर भी होता है, वॉल भी डिज़ाइन होता है, कोई प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो वॉल पे किया गया है डिज़ाइन, और सेकंड वाला जो है वो एक एरिया है जिसको छोटा सा मतलब सिटिंग एरिया बनाया गया है। ये 2 वॉल्स के साथ है, जिसमें वॉल पे पूरी डिज़ाइनिंग हमारे स्टूडेंट्स ने की है, और नीचे आप फर्नीचर देख रहे हो जो, ये भी स्टूडेंट्स का बनाया हुआ है, जो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है। ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो ये आपको एंड में बनवाया जाता है। और थर्ड है, जैसे आप वॉल पे देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप्स की जैसे प्लेट्स लगी हैं, जो प्लेट्स डिज़ाइन की गई हैं उसको पूरा अरेंज किया गया है। तो इस तरह के जो है लाइव प्रोजेक्ट्स भी करने को मिलेंगे आपको, ये एक कोर्स का पार्ट है। लास्ट अभी कुछ दिन पहले IIID जो है उन्होंने अरेंज कराया था एक पूरा, उनकी 50th एनिवर्सरी थी, तो जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उनका थीम था बर्ड हाउस, कि बर्ड हाउस बनाना है। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स ने मिलके पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे प्राइज़ मिली थी। और ये पूरी पिक्चर्स हैं कुछ कुछ जो शेयर किया है, जो स्टूडेंट्स जो है वर्क करते हुए आई है। तो ये सिंथेसिस के नाम से था जो उन्होंने कवर किया। अब जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो हमारे दूसरे फैकल्टी कवर करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, ये पूरा मैनुअल मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। कोशिश यही की गई है कि आपको शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें बता दें। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप विज़िट कर सकते हैं, हमारा सप्रू मार्ग पे ही है सेंटर, मिस्टर ब्राउन के ऑपोजिट है, शगुन पैलेस में फर्स्ट फ्लोर पे, डिज़ाइन गेटवे के नाम से, ठीक है। थैंक यू।